હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની તારીખ 9/4/2026ના રોજ લેવાનારી પરીક્ષાના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નપત્ર માત્ર નમૂનારૂપ છે, તેના આધારે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો। આપેલું પ્રશ્નપત્ર 40 ગુણનું રહેશે, સમય 2 કલાકનો છે અને ગુરુવારના રોજ લેવાનારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે। प्रश्न नंबर 1, वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। एनु गुजराती थशे कमल आपणुं राष्ट्रीय फूल छे। 2, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। गुजराती थशे मने चित्रकाम बहु गमे छे। 3, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। गुजराती थशे हिमालय सौथी ऊंचो पर्वत छे। 4, गाय दूध देती है। गुजराती थशे गाय दूध आपे छे। 5, हमारे देश का नाम भारत है। अपना देशनु नाम भारत है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, बिरजू चाचा को कहाँ नींद आ गई थी। बिरजू चाचा को पेड़ की छाया में नींद आ गई थी। 2, दुख में हमें क्या करना चाहिए। दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए। 3, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी। लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। 4, दुमदुमा गांव के बच्चे ने क्या सोचा। दुमदुमा गांव के बच्चे ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदने का सोचा। प्रश्न नंबर 3, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहिया कविता आपेली छे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तेना आधारे प्रश्न जवाब लिखिए। 1, कौन जल की रानी है, तो मछली जल की रानी है। 2, मछली कहाँ रहती है। मछली पानी में रहती है। 3, मछली कब डर जाती है। मछली को हाथ लगाओ तो डर जाती है। 4, मछली को पानी से बाहर निकालने से क्या होता है। मछली को पानी से बाहर निकालने से मर जाती है। 5, उपर्युक्त काव्य में जल का समानार्थी शब्द तो नीर थशे। आ रीते तमे लखी शकीए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आपेला शब्दों ने शब्दकोशना क्रम में लखता गांव, पेड़, सुंदर अने हिमालय थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए 3 में से 2। 1, होशियार। वाक्य बनावी शकाय, होशियार बच्चा हर सवाल का सही जवाब देता है। 2, सुंदर, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। 3, काला, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6, समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए 3 में से 2। 1, सूरज, तो समानार्थी थशे सूर्य। वाक्य बनावी शकाय, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। 2, तरु, तो पेड़, बारिश आने से पेड़ बड़ा हो गया। 3, नेक, तो भला, बहुत भला नेक इंसान है। प्रश्न नंबर 7, विद्यार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, एटले के विरुद्धार्थी शब्द देवाना छे। 1, आज, तो कल, हम कल म्यूजियम पार्क जाएंगे। 2, बड़ा तो छोटा, राहुल अपने भाई से छोटा है। 3, धरती तो आकाश, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, गले लगाना, तो प्रेम करना अथवा अपनाना, गांधी जी ने सबको गले लगाया। 2, धीरज धरना, तो धैर्य रखना, हमें दुख में धीरज धरनी चाहिए। 3, मुंह में पानी आना, किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर खाने की इच्छा होना। वाक्य बनावी शकाय, गर्मा गर्म गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। प्रश्न नंबर 9, सांकेतिक चिन्ह को समझकर वाक्य में विवरण लिखिए। आपेलू सांकेतिक चिन्ह, तो साइकिल प्रवेश बंद है। बीजू छे जीब्रा क्रॉसिंग। त्रीजू छे धूम्रपान करना वर्जित है। चौथू थशे पार्किंग मना है। 5मू थशे दाए चले। त्यारबाद प्रश्न नंबर 10, परिचित विषय पर 4-5 वाक्य लिखिए। मेरा गांव, तो मेरे गांव का नाम जनकपुर है। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति, धर्म और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं, वे सब मिलजुल कर रहते हैं। આવી રીતે તમારે તમારા ગામ વિશે લખવાનું છે। मेरे गांव में छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है।
ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11, નીચે दिए गए चित्र का वर्णन 5 वाक्य में कीजिए। અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે, તેના આધારે લખવાનું છે। यह गांव का दृश्य है, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में 2 लड़के गेंद से खेल रहे हैं, तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है, एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान हल चला रहा है, 2 बैल हल खींच रहे हैं। આવી રીતે આપણે ચિત્રનું વર્ણન કરી લખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌને પરીક્ષાના બેસ્ટ ઓફ લક। નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી અલવિદા। પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો